उसको कहेंगे जी ट्रेडिंग। ठीक है, उस पर्पस में हमें प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, ये एक बिजनेस का हिस्सा है। तो बाइंग और सेलिंग किसी भी चीज का करना, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो फिजिकल हो, तो उसको हम ट्रेडिंग कहेंगे। और उसके इवज हमें प्रॉफिट हो लॉस हो, तो ये ट्रेडिंग है। तो अब फिजिकल एंड ऑनलाइन ट्रेडिंग, दो टाइप्स की ट्रेडिंग हो रही है इधर हमारे पाकिस्तान में भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड दो टाइप की ट्रेडिंग होती हैं। फिजिकल और ऑनलाइन ट्रेडिंग में मेन डिफरेंस क्या चीज़ है कि फिजिकल में हम फिजिकली ट्रेड कर सकते हैं, मतलब कि कोई भी चीज़ खरीदनी हो तो हम फिजिकली ले भी सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, और 2-3 महीने बाद कोई, फॉर एग्जांपल हमने किसी चीज़ की बाइंग कर ली है, लाइक हमने गोल्ड खरीद लिया है फिजिकली, तो उसको हम अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, जब उसका रेट बढ़ जाए तो हम उसको सेल कर सकते हैं इन प्रॉफिट। ठीक है, और ऑनलाइन ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है कि हम ऑनलाइन हमारी एक्सेस नहीं है किसी चीज़ में, लाइक वो करेंसी हो, चाहे वो कोई भी मेटल्स हो, चाहे कमोडिटीज हो, चाहे बॉन्ड्स हो, चाहे जील्स हो, कोई भी चीज़ है। ठीक है, ऑनलाइन तो हम ऑनलाइन परचेज करते हैं थ्रू ब्रोकर। ब्रोकर के थ्रू हम उसको बाय करेंगे या सेल करेंगे, उसके एवज हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो हम इसको ऑनलाइन ट्रेडिंग कहेंगे। अच्छा जी, ट्रेडिंग में अब आती हैं जी क्रिप्टो, स्टॉक एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग। अच्छा, आजकल आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग, लाइक बीटीसी के बारे में आपने सुना होगा, कि बिटकॉइन के बारे में। ठीक है, फिर आप लोगों ने स्टॉक का भी सुना होगा और फॉरेक्स ट्रेडिंग का भी आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है जी, क्रिप्टो और स्टॉक एंड फॉरेक्स में मेन डिफरेंस इन चीज़ों का है कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं इनमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कि वोलेटिलिटी किसको कहेंगे कि मार्केट बहुत तेजी से मूव करती है। ठीक है, और किस बेस पे करती है, क्योंकि इसमें बहुत बहुत बड़े ना इन्वेस्टर्स आते हैं और एक एक मिनट में निकल जाते हैं क्रिप्टो में, और इसलिए कोई आम बंदा इसमें ट्रेड नहीं कर सकता, बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें काम कर सकते हैं क्रिप्टो में। स्टॉक बहुत मार्केट स्लो है। ठीक है जी, क्योंकि ये सिर्फ एक मुल्क में हो रहा है स्टॉक। ठीक है, पाकिस्तान में। जो भी इसमें हम क्या कर सकते हैं जी, कोई लाइक सीमेंट है या कोई भी पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी मार्केट बहुत ही स्लो होती है, और क्रिप्टो की बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है और स्टॉक की मार्केट बहुत स्लो होती है। अब आती है जी बात, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉरेन एक्सचेंज, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज किन चीज की एक्सचेंज करते हैं हम, वो है जी करेंसीज की, मेटल्स की, कमोडिटीज की। ठीक है, यील्ड्स की, किसी भी चीज की आप फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं। किन चीज की ट्रेड कर सकते हैं, करेंसीज। करेंसीज में आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जेपीवाई है, जो भी ममालिक की जितने भी ममालिक हैं इंटरनेशनल लेवल पे आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं। और इसका सबसे मेन बेनिफिट ये है कि ये मार्केट बहुत ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबल मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि ना इसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी है, और ना और ना ही ये स्लो है, स्टेबल मार्केट है। और सबसे मेन चीज़ कि आप इसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और फिजिकल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं फॉरेक्स में। ठीक है जी, और ऑनलाइन ट्रेडिंग में जो हमारा इधर बेसिक पर्पस होगा वो ऑनलाइन ट्रेडिंग होगा। ऑनलाइन ट्रेडिंग भी आप लोगों को सिखाई जाएगी और फिजिकल ट्रेडिंग भी आप लोगों को सिखाई जाएगी। अच्छा जी, वाई फोरेक्स। फोरेक्स को हम क्यों चूज कर रहे हैं, जैसा कि पहले बता दिया कि ये मार्केट बहुत स्टेबल है और इसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं कि हम फोरेक्स में करेंसीज पे ट्रेड कर सकते हैं। करेंसीज भी एक करेंसी नहीं है, बहुत ज़्यादा करेंसीज हैं। ठीक है, आपको आगे जाके डेमोस करवाए जाएंगे कि कौन कौन सी करेंसीज आती हैं जिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड मैंने आपको बता दिया कि हम सिर्फ क्या चीज़ है, ट्रेड में हम बाय और सेल कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। बाय मतलब कि किसी भी करेंसीज को हम दूसरी करेंसी के साथ खरीद सकते हैं। लाइक एक पेड़ है जी, यूरो यूएसटी। ठीक है, यूएसटी से हम यूरो खरीद लेते हैं। ठीक है, यूरो का रेट कम होगा तो हमें बेनिफिट होगा। ठीक है, और सेलिंग कर देते हैं यूरो यूएसटी, यूएसडी से हम यूरो को सेल कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि एक करेंसी से हम दूसरी करेंसी से बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं।
आप इस तरह कह सकते हैं कि पाकिस्तानी रुपीज है और सऊदीया का रियाल है। आम जुबान में आप लोगों को समझाता हूँ कि आप फिजिकली ट्रेड किस तरह कर सकते हैं कि एक बंदा है, उसके पास तकरीबन 1 लाख रुपीज है पाकिस्तानी, और वो 1 लाख रुपए का रियाल खरीद लेता है, सऊदीया की जो करेंसी है। ठीक है, जब उसने 1 लाख पाकिस्तानी रुपीज का रियाल खरीद लिया और उसका रेट था 40 रुपए पाकिस्तानी, और जब इसका सऊदीया के रियाल का रेट 42 या 44 रुपीज हुआ तो उस बंदे ने उसको सेल कर दिया इन प्रॉफिट। तो ये चीज उसने क्या की, ट्रेडिंग की, तजारत की, एक करेंसी के इवज दूसरी करेंसी को खरीद लिया और प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, इसी तरह हम मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में किस तरह प्रॉफिट कमाते हैं कि हम यूएसडी पेड से दूसरी करेंसीज को खरीद लेते हैं, या यूरो वाली करेंसी से दूसरी करेंसीज को खरीद लेते हैं या सेल कर देते हैं। तो उसके इवज दो ममालिक की जो इकोनॉमिक रेट है उनमें उतार चढ़ाव आता है। ठीक है, और इसके इवज हमें प्रॉफिट और लॉस भी होता है। तो ये मकसद बताने का कि फोरेक्स को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं हम, मतलब कि क्रिप्टो क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे, स्टॉक क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे, सिर्फ फोरेक्स पे हमारा क्यों फोकस है। क्रिप्टो में सबसे मेन चीज ये आती है कि क्रिप्टो में जो भी करेंसीज हैं या चीजें चढ़ी हैं, इनकी आप कह सकते हैं कि सिंपल जबान में कि इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं पाई जाती। आपको बैकग्राउंड का नहीं पता चल रहा कि मार्केट की इतनी वोलेटिलिटी क्यों है, मार्केट एकदम ही आसमान में चली गई या आसमान से नीचे जमीन पे आ गई, किस बेस पे चली गई। या बिटकॉइन है, वो 1 घंटे में इतना ऊपर चला गया या अगले घंटे में नीचे क्यों आ गया, उसके पीछे रीजन है मेरे पास कि बिटकॉइन इतना ऊपर क्यों गया, बिटकॉइन इतना नीचे क्यों चला गया। क्योंकि बड़े बड़े जब इन्वेस्टर्स आते हैं बिटकॉइन पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और फौरन निकल जाते हैं प्रॉफिट लेके, तो मार्केट नीचे आ जाती है। तो आपको बैकग्राउंड का नहीं पता। फोरेक्स में आपको टोटली बैकग्राउंड पता है कि दो ममालिक की इकोनॉमिक रेट देखें कि दोनों ममालिक की इकोनॉमी क्या चल रही है। ठीक है, मतलब कि एक ममालिक में करेंसी का रेट कम हो गया, दूसरी ममालिक का रेट ज्यादा हो गया, तो हम एक करेंसी से दूसरी करेंसी को बाय कर लेंगे या एक करेंसी से दूसरी करेंसी को सेल कर देंगे, उसके इवज हमें प्रॉफिट और लॉस हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये काम किस तरह करती है मार्केट। मार्केट काम इस तरह करती है कि आप लोगों ने लेट्स सपोज पाकिस्तानी रुपीज से आपने यूएसडी डॉलर्स बाय कर लिए। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हमने काम करना है, अब पाकिस्तानी रुपीज से ही काम कर सकते हैं, पाकिस्तान के काफी ज्यादा ब्रोकर्स हैं। लेकिन आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे हम काम करेंगे, लाइक आप लोगों ने सुना होगा ओक्टाफैक्स वगैरह, ये काफी ज्यादा फैसिलिटीज दे रहे हैं, या एक्सनेस ब्रोकर्स हैं, दूसरे काफी ज्यादा ब्रोकर्स हैं। तो वो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इंटरनेशनल लेवल पे हम ट्रेड किस तरह करेंगे, हमने क्या करना है, पाकिस्तानी रुपीज से यूएसडी डॉलर्स बाय करने हैं। ठीक है, तो उसके जरिए हमने दूसरी करेंसीज के साथ ट्रेडिंग करनी है, तजारत करनी है कि हमने यूएसडी से यूरो को खरीद लिया, यूएसडी से जेपीवाई को खरीद लिया, या यूएसडी से ऑस्ट्रेलियन डॉलर को खरीद लिया, या यूएसडी से ऑस्ट्रेलियन डॉलर को सेल कर दिया, यूएसडी से जेपीवाई को सेल कर दिया। ठीक है, मतलब एक करेंसी से दूसरी करेंसी को हमने खरीदना या बेचना, और उसके इवज हमें प्रॉफिट होगा और लॉस होगा। ठीक है, इसके बारे में आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। अब हाउ टू मेक मनी फ्रॉम मार्केट, हमने मार्केट से पैसा किस तरह बनाना है। ठीक है जी, मार्केट हमें बेनिफिट्स किस तरह दे सकती है। कुछ लोग होते हैं मार्केट में आते हैं तो मार्केट से नुकसान उठा के साइड पे हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि मार्केट में काम किस तरह करना है। ठीक है जी, उनको बस बेसिक्स का पता चल जाता है कि अच्छा जी पाकिस्तानी स्पेशल इस तरह करते हैं या एशियंस के लोग इस तरह करते हैं जी। उन लोगों को पता चल गया कि ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ आप लोग इन्वेस्ट करें। ये नहीं पता कि काम क्या करना है, कैसे करना है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, मार्केट किस तरह चल रही है, कौन चला रहा है, टेक्निकल्स क्या हैं, फंडामेंटल्स क्या हैं, सेंटीमेंट्स क्या हैं, कुछ भी नहीं पता होता, बस इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो फ्रॉडिये लोग हैं उनके हाथ चढ़ जाते हैं। ठीक है, और एट द एंड
लॉस करवा के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो मेन पर्पस ये है कि हम इस मार्केट से पैसा किस तरह बना सकते हैं या ये मार्केट हमारे लिए फायदेमंद किस तरह हो सकती है। तो इसके बारे में आपको सबसे पहले आपको फॉरेक्स के बारे में इल्म होना चाहिए कि ये मार्केट है क्या चीज़, ठीक है, ये काम किस तरह कर रही है, इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, इसके टेक्निकल्स क्या हैं, और सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको मनी मैनेजमेंट आनी चाहिए इसमें, ठीक है। और मार्केट में सबसे मेन चीज़ है कि आप इसको एज अ बिजनेस लेके काम चलाएं। ठीक है जी, मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने लगा हूँ, ये ना समझें कि बस एक इन्वेस्ट कर दिया मुझे पक्का पक्का इसमें प्रॉफिट आएगा। ठीक है, लॉस और प्रॉफिट बिजनेस का हिस्सा होता है, लेकिन आपने इसमें अपनी भी स्ट्रगल करनी है। और बेनिफिट्स टू गेट नॉलेज अबाउट मार्केट, मार्केट के बारे में नॉलेज, मार्केट का इल्म होना, इसका सबसे मेन फायदा क्या है कि आप खुद ट्रेड कर सकते हैं, सबसे मेन चीज। ठीक है, खुद ट्रेडिंग के अलावा आप एज अ इंस्ट्रक्टर, एज अ कंसल्टेंट भी काम कर सकते हैं मार्केट में। अब आप लोगों के लिए ये एक नई चीज होगी कि मार्केट में एज अ इंस्ट्रक्टर और एज अ कंसल्टेंट किस तरह काम कर सकते हैं। उसका ये है कि आपको फॉर एग्जांपल मार्केट के बारे में नॉलेज होगा, मार्केट के बारे में इल्म होगा, किस चीज़ का, मार्केट के फंडामेंटल्स के बारे में, मार्केट के टेक्निकल्स के बारे में, मार्केट के सेंटीमेंट्स के बारे में। ठीक है, जब आपके पास इस चीज़ का नॉलेज होगा ना, तो लोग आपके पीछे आएंगे। ठीक है, लोग कहेंगे कि सर हमें बताएं कि मार्केट किस तरफ जाएगी। ठीक है, जब आप ये चीज़ें बताना स्टार्ट कर देंगे कि मार्केट किस तरफ जा सकती है, आपके इतने सेंटीमेंट्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपके फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि मार्केट आपके इशारों पे चलनी चाहिए। ठीक है, वो हम अपने आप को रिजल्ट्स भी दिखाएंगे कि हमारी रिपोर्ट्स क्या हैं, हमारी वीकली रिपोर्ट्स क्या हैं, हमारी मंथली रिपोर्ट्स क्या हैं और हमारी मंथली रिपोर्ट्स क्या हैं, और हम वर्किंग इस बेस पे कर रहे हैं और इसका फायदा कितना हो रहा है। और सबसे मेन चीज इंस्ट्रक्टर का ये फायदा होगा कि आपको इसके बारे में इल्म हो जाएगा। जिस तरह आज हम लोगों को क्लासेस दे रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, कल आप भी बहुत सारे लोगों को ये सिखा सकते हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उनको सिखा सकते हैं, या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको पता नहीं होता कि हम क्या कारोबार करें। ठीक है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा, तो आप लोग उनका पैसा इन्वेस्ट करके कारोबार कर सकते हैं। और इसके अलावा बात कर रहा था इंस्ट्रक्टर की या कंसल्टेंट की, काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स हैं, मैं आप लोगों को काफ़ी ग्रुपों में भी ऐड करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि लोग बंदे को ढूंढते हैं जिसको इस मार्केट का नॉलेज हो। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज होगा ना मार्केट का, तो लोग आपके पीछे पीछे भागेंगे, सर हमें बताएंगे मार्केट किधर जाएगी, क्योंकि उन लोगों ने आपके पीछे इन्वेस्ट करना होता है। जब आप लोगों को मार्केट का पता होगा ना कि मार्केट बाय जाएगी या सेल जाएगी, ठीक है, तो आप उन लोगों को बताएंगे। आप मार्केट में दो ही चीजें होती हैं, बाइंग और सेलिंग। ठीक है, और वो आपने किस बेसिस पे पर करवानी है, आपने की अपनी टेक्निक्स होनी चाहिए। ठीक है, आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फंडामेंटल्स क्या होते हैं कि आप मिसाल के तौर पे दो ममालिक के दरमियान ट्रेडिंग देख रहे हैं जी, यूरो और यूएसडी। यूरो एक अलहदा मुल्क की करेंसी है और यूएसडी भी एक अलहदा मुल्क की करेंसी है। तो आपको दोनों ममालिक की इकोनॉमी का पता होना चाहिए कि इस मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं, इस मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं। ठीक है, क्या यूएसडी डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है या यूएसडी वीक हो रहा है। लाइक आप लोगों को पता चलता है कि पाकिस्तानी रुपी स्ट्रॉन्ग हुआ है या वीक हुआ है। तो जब आप लोगों को इस चीज़ का इल्म हो जाएगा, आप मार्केट को इजीली रीड कर सकते हैं। और हाँ, इस मार्केट में आपकी जो बेसिक क्लासेस हैं, इसमें आप लोगों को बताएगा कि ट्रेडिंग होती क्या है, फॉरेक्स क्या चीज़ है, हमने काम किस तरह करना है। ये तो एक बेसिक चीज़ हो गई है। ठीक है, अगले लेक्चर्स में हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि फॉरेक्स मार्केट में कौन कौन सी करेंसीज हैं। ठीक है जी, और उस पर काम किस तरह करना है। और ब्रोकर्स के बारे में भी आप लोगों को नॉलेज दिया जाएगा कि ब्रोकर्स क्या होते हैं। ठीक है, कौन सा ब्रोकर्स ठीक है या गलत है, या ये वाला ब्रोकर क्या करता है, ए टू जी इसके बारे में आप लोगों को इन्फो दी जाएगी। ठीक है, तो एट द एंड अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, माइक ऑन कर दें।
अगर किसी भाई का या बहन का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है फ्रीली। जी क्वेश्चन पूछिए। मेरे ख्याल से एक भाई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दस्तर भाई। वालेकुम सलाम जी। दस्तर भाई जी क्रिप्टो फॉरेक्स में क्या फर्क होगा, ये बाद में बताएंगे आप जी? नहीं नहीं, मैं अभी बता सकता हूँ आपको। क्रिप्टो और फोरेक्स में अब देखेंगे जो काफी ज्यादा ब्रोकर्स है ना, वो क्रिप्टो की भी फैसिलिटीज दे रहे हैं, फोरेक्स के साथ साथ क्रिप्टो की भी फैसिलिटी दे रहे हैं। अब मेन फर्क क्या है जी क्रिप्टो और फोरेक्स में, कि क्रिप्टोस में आपके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है जी, आपको इसके बैकग्राउंड का भी नहीं पता। आप देखेंगे माइनिंग हो रही है करेंसीज की, क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग हो रही है, तो आपको जिस पेड़ पे भी आप काम कर रहे हैं, जिस करेंसी पे भी आप काम कर रहे हैं, आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ये मार्केट किस बेस पे ऊपर जा रही है, किस बेस पे नीचे जा रही है। उसके फंडामेंटल्स का पता होना चाहिए, उसके इकोनॉमिक रेट का पता होना चाहिए, उसके मतलब कि एक मुल्क है यूएसडी है, उसके हर जो भी उस कंट्री में हालात चल रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखें, आप क्रिप्टो में आ जाएं, क्रिप्टो में जो भी करेंसीज बनाई हुई हैं इन्होंने, जो बीएनबी है या सैंड वगैरह के पेड्स हैं, ठीक है, यूएसडीटी के साथ इन्होंने इनके साथ लिंक बनाया हुआ है। अब हम सैंड के बारे में क्या फंडामेंटल्स बताएं, या बीएनबी है क्वाइन है एक, या बीटीसी ही एक क्वाइन है जो इनका फादर कहलाता है सारे क्वाइंस का, इसके फंडामेंटल्स क्या लाएं, मतलब कि इसकी माइनिंग आपको पता हो सकता है, किस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी माइनिंग कहाँ ज्यादा हो रही है कहाँ कम हो रही है, किस बेस पे ये ऊपर जा रहा है किस बेस पे नीचे जा रहा है। तो हमें इसके बैकग्राउंड का नहीं पता कि मार्केट एकदम ही ऊपर जा सकती है, एक मिनट में नीचे आ सकती है। फॉरेक्स में आपको ए टू जी चीज का पता होगा कि मार्केट किस बेस पे ऊपर गई है किस बेस पे नीचे गई है, इसकी बकायदा न्यूज़ होती हैं फॉरेक्स में, यूएसडी पेयर्स की, या ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की, या येन की, या जेपीवाई की, सब की न्यूज़ होती हैं, फंडामेंटल्स न्यूज़ आती हैं क्या, उसमें हमें पता चलता है कि डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है डॉलर वीक हुआ है, या ये वाली करेंसी स्ट्रॉन्ग हुई है या ये वाली करेंसी वीक हुई है। अब देखें पाकिस्तान का रुपीज की कदर बढ़ती है कभी कम होती है, क्रिप्टो में ये चीज़ नहीं आती। क्रिप्टो में वो कह लें कि आपके पास सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस आते हैं, टेक्निकल एनालिसिस फॉरेक्स में भी चलते हैं क्रिप्टो में भी चलते हैं, लेकिन जो मेन चीज इसमें आती है फॉरेक्स में, सेंटिमेंट्स और फंडामेंटल्स, इधर ये चीजें स्ट्रॉन्ग हैं, क्रिप्टो में ये चीजें स्ट्रॉन्ग नहीं है। जी थैंक यू दस्तर भाई। मोस्ट वेलकम। और किसी भाई का क्वेश्चन हो? जी सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की क्लास एंड होती है, बाकी आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा कि कल क्लासेस के हवाले से कि कल की क्या टाइमिंग होगी और कल हमने क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज, सब लोगों को शब मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। गुड नाइट सब लोग, जिन्हें किसी चीज़ की होती है।